सेल इज़ लाइव अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे अंडर 45,000 आपको इंडिविजुअली एक काफ़ी अच्छी डील मिल रही है। आपको अमेज़ॉन पे OnePlus 11 पे मिल रही है जो आपको अराउंड 43,000 का मिलेगा, सारे डिस्काउंट्स और बैंक ऑफर्स निकाल कर, एक्सचेंज ऑफर छोड़कर। और आपको Samsung S23 मिलेगी फ्लिपकार्ट पे जो आपको अराउंड 45,000 मिल रहा है। दोनों ही अपने ब्रांड्स के फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं लास्ट ईयर के और इनको कंपेयर करना बनता है। और आज मैं दोनों ही फ़ोन्स को कंपेयर करूँगा और मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए इफ़ योर बजट इज़ अराउंड 45,000। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुशांत सिंगला फ्रॉम टेकी सिंगला और आज इसी दोनों फ़ोन्स को कंपेयर करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा फ़ोन अंडर 45,000 आपको लेना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों फ़ोन्स की डिस्प्ले की। सबसे पहले S23 में आपको 6.1 इंचज़ के फुल HD प्लस 2x डायनेमिक डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है और आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है 1750 निट्स की। ये काफ़ी अच्छा नंबर है और आपको आउटडोर विजिबिलिटी में कोई भी इशू नहीं आएगा। साथ ही साथ इसमें आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है और फ्रंट और बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिलता है विच इज़ अ ग्रेट थिंग और आपके फ़ोन को काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप एक अच्छा केस और टेम्पर ग्लास ज़रूर लगा के रखें। बात करें OnePlus 11 की, इसमें आपको 6.7 इंचज़ की एक 2K डिस्प्ले मिलती है, आपको 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट मिलती है और ये LTPO 3.0 वर्जन है तो आपको 1 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट शिफ्ट करेगी एज पर द वर्क यूर डूइंग। सो इससे आपकी काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी और साथ ही साथ इसमें आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है 1300 निट्स की जो ऑन पेपर कम है एज़ कम्पेयर टू S23, बट आपको विजिबिलिटी में यहाँ पर भी इशू नहीं आएगा। बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है और फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिलती है विच इज़ अ गुड थिंग, बट ऑब्वियसली गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 इज़ अ बेटर प्रोटेक्शन। इसमें भी आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। सो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और अगर आप कंपेयर करें, आपको ऑन पेपर OnePlus 11 की स्क्रीन ज़्यादा बेटर लगे बिकॉज 2K पैनल है, बट अब रियल लाइफ में आपको ज़्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं होगा बिकॉज सैमसंग के फ़ोन्स की डिस्प्ले ऑलरेडी बहुत अच्छी होती हैं। सो येस, इट इज़ अ फुल HD प्लस डिस्प्ले, बट आपको कोई भी इशू नहीं आएगा और आपको डिफरेंस पता भी नहीं लगेगा। बात करते हैं अब प्रोसेसर की। दोनों ही फ़ोन्स में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का प्रोसेसर मिलता है जो लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर है और दोनों ही फ़ोन्स फ्लैगशिप की तरह परफॉर्म करते हैं। दोनों ही फ़ोन्स में आपको 1.2 मिलियन के ऊपर आपको Antutu स्कोर्स मिलते हैं। दोनों ही फ़ोन्स में आपको LPDDR5X रैम मिलती है और दोनों ही फ़ोन्स के बेस वेरिएंट में आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है। अगर आप उसका हायर वेरिएंट लेते हैं 256 GB का तो आपको UFS 4.0 की स्टोरेज मिलेगी। सो दोनों ही फ़ोन्स में आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि S23 में आपको ओवरक्लॉक्ड वर्जन मिलता है तो ओवरक्लॉक के कारण आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, बट दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन हीटिंग। तो S23 में अगर आप कोई हैवी टास्क कर रहे हैं ज़्यादा वार्म होगा एज़ कम्पेयर टू OnePlus 11। उसमें आपका अंडरक्लॉक्ड है तो उसके कारण आपकी बैटरी लाइफ में भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, प्लस आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बट अगर आप कंपेयर करेंगे S23 से तो आपको परफॉर्मेंस S23 की बेटर मिलेगी, बट साथ ही साथ आपको हीटिंग भी ज़्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं बैटरीज की। यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है मैं कहूँगा OnePlus 11 की तरफ। आपको S23 में 3900 mAh की बैटरी मिलती है और आपको 25 वॉट्स की चार्जिंग मिलती है। साथ साथ बात करें OnePlus 11 की, वहाँ आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, सुपर वूफ आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है 100 वॉट्स की। S23 की तरफ एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है कि इसमें आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और ये चीज़ मिसिंग है OnePlus 11 में, बट वो कंपनसेट हो जाता है आपकी बैटरी बैकअप में और बैटरी चार्जिंग स्पीड्स में। बट मैं ये चीज़ भी आपको क्लियर करना चाहूँगा कि 3900 mAh के बावजूद भी 1 डे बैटरी बैकअप आपको S23 में भी मिल जाएगा। येस, आपको OnePlus 11 में 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल सकता है नॉर्मल यूजेज में। 23 को हैवी टास्क करेंगे या कोई गेमिंग करेंगे तो आपको शाम को या रात तक आपको टॉपअप करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। अब बात करते हैं कैमरास की और यहाँ भी काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन है दोनों ही फ़ोन्स में। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है आपको S23 में, 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है और 10 मेगापिक्सल का आपको 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है जिसमें आप 3x
ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं और 30x आप डिजिटल जूम कर सकते हैं। बात करें आपकी OnePlus 11 की, इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है जो सोनी IMX890 सेंसर है। 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है जो सोनी IMX581 सेंसर है। थर्ड कैमरा मिलता है आपको 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस जो 2x ऑप्टिकल जूम करता है और 20x डिजिटल जूम करता है। अगर आप ऑन पेपर देखें तो काफ़ी सिमिलर स्पेक्स हैं। अगर आप फोटोग्राफ सैम्पल्स देखें तो आई वुड डेफिनेटली से कि S23 हैज़ अ स्लाइट एज। आई विल टेल यू 2 रीजंस व्हाई। वन, जो S23 है उसमें आपको फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, जैसे 8K रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 30 FPS बैक से, और वहीं आप 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 24 FPS फ्रॉम OnePlus 11। सो उस मामले में आई वुड से कि S23 हैज़ एन एज। प्लस साथ साथ जो सैम्पल्स हैं अगर आप कंपेयर करें, आपको बहुत नेचुरल टोन मिलता है OnePlus 11 में, बट आपको पंची कलर्स मिलते हैं S23 में जो सोशल मीडिया रेडी हैं और काफ़ी लोगों को सोशल मीडिया रेडी पिक्चर्स ही काफ़ी पसंद आती हैं। साथ ही साथ इसमें अगर आप एक चीज़ और कंपेयर करें, आप मेगापिक्सल काउंट पे मत जाइए बट नेट रिजल्ट्स आपको काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। और ये नहीं है कि S23 आउट एंड आउट विनर है, बट कुछ केसेस में OnePlus 11 टेक्स द लीड और कुछ केसेस में S23 हैज़ द लीड। डेफिनेटली आई वुड से आपकी लो लाइट फोटोग्राफी और लो लाइट आपकी अगर आपने वीडियो को कैप्चर करनी है देन आई वुड से कि आपका S23 हैज़ अ डेफिनेट एज। एक और एडवांटेज S23 की तरफ है कि आपको फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का आपको एक सेल्फी शूटर मिलता है जिससे आप 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। वहीं आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है OnePlus में, बट आप उसमें 4K रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैक्स आप 1080p एट 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा एडवांटेज है S23 की तरफ। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर, और यहाँ भी आई वुड से S23 हैज़ एज। यस, बहुत क्लीन आपको सॉफ्टवेयर मिलता है OnePlus में। OS 13 मिलता है विच इज़ बेस्ड ऑन Android 13, बट आई वुड डेफिनेटली से जब से इनका मर्ज हुआ है कलर OS के साथ, तब से Oxygen OS इज़ नॉट द Oxygen OS ऑफ द ओल्ड। हाँ, अगर ओल्ड Oxygen OS होता OnePlus 5 और OnePlus 6 में था देन आई वुड से बहुत अच्छी कंपटीशन हो सकता था S23 और OnePlus 11 में, बट क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कलर OS की भी आपको फीचर्स मिलते हैं तो आई वुड से इस मामले में Samsung का One UI इज़ मच बेटर देन OnePlus 11 एंड आई विल टेल यू व्हाई। 2 रीज़न है इसके भी। वन, आपको बहुत अच्छे आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं One UI में, और प्लस आपको लेटेस्ट 6.1 अपडेट के साथ आपको AI के फीचर्स भी मिले हैं और वो बहुत अच्छे फीचर्स हैं और रेगुलर बेसिस पे आपको डे टू डे लाइफ में बहुत इफेक्टिव और बहुत यूज़फुल फीचर्स हैं, जैसे सर्कल टू सर्च है, लाइव ट्रांसलेट है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जो आपको One UI में मिल रहे हैं। इस Oxygen OS इज़ गुड बट इट इज़ नॉट बेटर देन One UI। सेकेंड रीज़न मुझे लगता है कि जो को S23 में बेटर मिलता है OnePlus 11 से, दैट इज़ द टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट्स। OnePlus इज़ गुड, अगेन Samsung इज़ मच बेटर बिकॉज इसमें आपको बहुत टाइमली सपोर्ट मिलता है सॉफ्टवेयर का। दोनों ही फ़ोन्स में आपको Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, बट दोनों ही फ़ोन्स अभी Android 14 पर रन कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। और दोनों ही फ़ोन्स में आप 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस दिए जाएंगे। दोनों ही फ़ोन्स Android 17 तक सपोर्टेड हैं, तो उस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जस्ट देखें दोनों ही फ़ोन्स में आपको One UI में Oxygen OS से ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है S23 की तरफ, इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिलती है विच इज़ अ फ्लैगशिप रेटिंग, और दूसरी साइड पे आपको OnePlus 11 में कोई भी रेटिंग नहीं मिलती है, आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। सो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जो आपको S23 में मिलते हैं लेकिन OnePlus 11 में नहीं मिलते हैं। बात करें कुछ एडिशनल फीचर्स की, S23 में आपको Bluetooth 5.3 मिलता है, Wi-Fi 6E मिलता है, NFC मिलता है। बात करें आपको OnePlus 11 में Bluetooth 5.3 मिल रहा है, Wi-Fi 6 मिल रहा है, NFC का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई IP रेटिंग नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो OnePlus मिस करता है एट दिस प्राइस ब्रैकेट। कंक्लूजन टाइम, आई वुड से कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस बैटरी लाइफ है और फास्ट चार्जिंग है और आपको बड़ा फ़ोन पसंद है तो डेफिनेटली आपको OnePlus 11 की तरफ जाना चाहिए। इट इज़ अ एक्सीलेंट फ़ोन एट 43,000, आपको इससे बढ़िया फ़ोन नहीं मिलेगा OnePlus की तरफ से ओवरऑल अगर आप देखें। बट अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस गुड सॉफ्टवेयर है, कैमराज है, अगर आपको AI के फीचर्स पसंद हैं, फीचर रिच अगर आपको फ़ोन चाहिए, आपके लिए IP रेटिंग मैटर करती है, आपके लिए ब्रांड मैटर करता है, तो डेफिनेटली आपको S23 की तरफ जाना चाहिए। बट आई वुड अगेन से दैट
दोनों ही फ़ोन्स बहुत बढ़िया हैं। अगर आप दोनों ही फ़ोन्स में से कोई भी फ़ोन लेते हैं आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। इट्स जस्ट अ कंपैरिजन, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि S23 इज़ बेटर देन OnePlus 11, बट दोनों ही फ़ोन्स बहुत बढ़िया हैं और आप दोनों में से कोई भी फ़ोन ले सकते हैं एज़ पर योर प्रेफरेंस। बिकॉज S23 वही लेगा जिस कॉम्पैक्ट फ़ोन की रिक्वायरमेंट है, OnePlus की तरफ वही जाएगा जिसको बड़े फ़ोन्स चाहिए। दोनों ही फ़ोन्स में आपको फीचर रिच मिल रहा है। कुछ सिनेरियोज़ में S23 इज़ मच बेटर देन OnePlus एंड कुछ सिनेरियोज़ में इट इज़ वाइस वर्सा। दोनों ही फ़ोन्स बहुत बढ़िया हैं और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इन दोनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं, या अगर आप कोई और फ़ोन भी इन दोनों फ़ोन्स के अलावा भी कोई और फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।